कौन सी कंट्री जाना चाहिए आपको काम करने के लिए? यूरोप कंट्री या अरब कंट्री? आज इसी सवाल का आपको मैं जवाब दूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है इस दिमाग में जब हम कहीं बाहर जाके काम करने की सोचते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इसी टॉपिक पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की वीडियो को, जानकारी को जानने के लिए। बात करें अगर यूरोप कंट्री की, यूरोप कंट्री आपको हर कोई वीज़ा नहीं देगी अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हो। सिर्फ़ आपको रशिया या 1-2 कंट्री और है जो आपको वीज़ा देगी। यूरोप कंट्री उनके लिए बेहतर है जो कि एजुकेटेड लोग हैं, स्किल वाले लोग हैं या तो वो स्टूडेंट हैं। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जाके यूरोप कंट्री में पढ़ाई भी कर सकते हो और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पढ़ाई करने के बाद आपको वहाँ काफ़ी अच्छी जॉब भी मिल जाती है कंपनियों में। बात करें अगर आप एजुकेटेड हो तो आप यूरोप कंट्रियों में जा सकते हो। उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास स्किल है, एजुकेटेड हो तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। आप कोई भी देश जा सकते हो, चाइना, जापान, अमेरिका, एनी कंट्री। बात करें अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन यूरोप कंट्री जाना चाहते हो तो सिर्फ़ आप रशिया या 1-2 कंट्री और है वहाँ जा सकते हो। वो भी आप सिर्फ़ रशिया में और जो 1-2 कंट्री हैं, ज़्यादातर जो वीज़ा होता है वो वेयर हाउस का होता है या फार्मिंग का होता है। अगर वेयर हाउस नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ, वेयर हाउस होता है जैसे कि हमारे यहाँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट की बड़े-बड़े जो वेयर हाउस बने होते हैं जहाँ सारा प्रोडक्ट इकट्ठा होता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, फिर उसको डिलीवर करा जाता है। इसी को कहते हैं वेयर हाउस। उसमें आपका काम हो सकता है पैकिंग करने का, उसमें काम हो सकता है गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करने का। और अगर फार्मिंग के काम की बात करें तो फार्मिंग काम होता है जैसे कि एग फार्मिंग होती है, मिल्क फार्मिंग होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा विलेज में काम करना पड़ता है अकेले में। यूरोप कंट्री के काम करने के तरीके की बात करें तो वहाँ आपके डेली के हिसाब से सैलरी बनती है। अगर आप आज ज़्यादा काम करते हो तो आपकी पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हो तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। लेकिन वहाँ पे सैलरी आपको कह के बुलाया जाएगा 50,000 रूबल या 60,000 रूबल। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे से काम करते हो, मेहनत ज़्यादा करते हो, उनके टारगेट को पूरा करते हो तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है कुछ सालों में। 80,000 से 90,000 रूबल भी हो जाती है और किसी-किसी की इससे भी ज़्यादा होती है। तो जिन भाइयों को अगर वेयर हाउस में जाना है या फार्मिंग में जाना है और यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो रशिया को जा सकते हैं जिसमें आपको खाना-पीना भी ज़्यादातर कंपनी देती है। हो सकता है कुछ कंपनी ना दे लेकिन आपको वो पैसा देंगी, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती हैं वो आपको खाना-पीना भी देंगी, रूम भी देंगी, जिसमें आपका सीधा-सीधा अगर आप 80,000 रूबल भी कमा रहे हो, तो 5 से 10,000 रूबल खर्चा करके भी आप 70,000 सैलरी घर पे भेज सकते हो। इंडिया के वो भी 80,000 करीबन बन जाएँगे। बात करें अगर अरब कंट्री की तो अरब कंट्री में आप कोई भी काम में आ सकते हो अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हो तो। आपके पास कोई स्किल है, आप कारपेंटिंग हो या आपके पास कोई भी स्किल है आप उसमें भी आ सकते हो, लेकिन इसमें सैलरी फिक्स होती है। 1500 रियाल, 1700 रियाल, 2000 रियाल, जिस सैलरी पे भी आप आते हो वो सैलरी फिक्स होती है। इसमें आपकी सैलरी नहीं बढ़नी है, ये बढ़ेगी जब आप वहाँ पे काम करोगे या जिसके पास आए हो वो आपकी सैलरी बढ़ा दे तो। बात करें अगर आप सऊदी अरब में 2000 रियाल कमाते भी हो तो आपके इंडिया के करीबन बन जाएँगे 50,000 समथिंग। उस 50,000 में आप यहाँ पे खर्चा आपका हो जाएगा करीबन 7,000 8,000 रुपए या मैक्सिमम 10,000 रुपए खर्चा हो जाएगा और आप इंडिया भेज पाओगे 40,000 रुपए। सैलरी के मामले में रशिया ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन दोनों देशों में सबसे बड़ी दिक्कत है जाने की। क्योंकि रशिया या यूरोप कंट्री के नाम पे एजेंट आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। अगर आप यूरोप कंट्री जाना चाहते हो, रशिया जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पहले मुकम्मल मालूमात लेनी होगी कि एजेंट आपका कौन-सा सही है, कितने पैसे ले रहा है, फुल जानकारी लेके जाना होता है। और हमेशा जाइए तो वर्क वीज़े पे जाइएगा, क्योंकि कुछ एजेंट होते हैं जो आपसे कहेंगे कि आप यहाँ से जाओ, आपका वर्क वीज़ा वो कंपनी कर देगी, हम आपको विज़िट वीज़ा भेज रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, आप वहाँ जाके फँस जाते हो। इसीलिए अगर आप जिसके भी थ्रू जाना चाहते हो यूरोप, उससे पहले आप कंफर्म करो कि आपको वो कौन-सा वीज़ा लगा रहा है, वर्क वीज़ा है कि नहीं है, सैलरी की पूरी बात करो, तब बेहतर है आपके लिए रशिया आप जा सकते हो, वहाँ 70,000 सैलरी आप बचा सकते हो। अरब कंट्री की अगर बात करें तो अरब कंट्री में भी फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होता है एजेंट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे बहुत कम फ्रॉड होता है यूरोप कंट्री के मुकाबले। पढ़े लिखे हो तो आपके लिए यूरोप कंट्री बहुत बेहतर है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप यूरोप जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप रशिया जा सकते हो। आपकी 70,000, 60,000, 80,000 जो भी सैलरी होगी आपकी सीधी-सीधी बचेगी, क्योंकि खाना-पीना आपका कंपनी का होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।